नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जहां आंध्र प्रदेश से जनसेना पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने ईवीएम को तोड़ा था, वहीं दूसरे चरण में महाराष्ट्र के अकोला और परभनी में ईवीएम को तोड़ने की खबरें आई है। जनता से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग होने के बाद भी चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी वजह से गुस्साए हुए मतदाताओं ने ही ईवीएम को तोड़ना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण खैरे इस व्यक्ति ने अकोला जिले में ईवीएम को तोड़ दिया है। अकोला जिले के बालापुर तहसील के कौठा मतदान केंद्र के बूथ नंबर 29 पर उन्होंने ईवीएम तोड़ दी। श्री कृष्ण खैरे इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वीवीपीएटी से भाजपा की पर्ची निकली। इस पर गुस्सा निकालते हुए खैरे इन्होंने ईवीएम तोड़ने का काम किया। इसके बाद परभनी लोकसभा क्षेत्र के मानवत तहसील में शेवड़ी, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, वहां अच्युत मुले इन्होंने कुछ मतदाताओं को वोट देने से रोकने का काम किया था, जिसकी वजह से दो गुटों में हाथापाई हुई और इसी दरमियान ईवीएम को तोड़ दिया गया। ईवीएम तोड़ने वाले श्री कृष्ण खैरे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग होने के बावजूद भी चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने ईवीएम को तोड़ा, ऐसी प्रतिक्रिया श्री कृष्ण खैरे इन्होंने दी है। इसी बीच ईवीएम के विरोध में देशव्यापी जागृति करने का काम बामसेप ने किया है, जिसकी वजह से 21 विपक्षी दलों ने एक बार फिर से शीर्ष अदालत में जाने का निर्णय बनाया है और देश में एक अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम इन्होंने 27 अप्रैल और 15 मई को चुनाव के दरमियान ही देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा की है और साथ में ही 23 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद शाम से ही भारत बंद करने का आह्वान भी किया है। चुनाव के प्रत्येक चरण में बिगड़ी हुई ईवीएम का इस्तेमाल और ईवीएम के तोड़ने के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। इससे वामन मेश्राम द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को और भी ज्यादा ताकत और समर्थन मिल रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएन टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए एमएन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।